Hello everyone and welcome you all to my new YouTube video. Before starting this video, a social message to all: stay home and stay safe. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो का जो मेरा मोटिव है वो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली फर्स्ट मेरे को ढेर सारी नोटिफिकेशंस इश्यूज़ करी हैं जीएसटी रिलेटेड। तो मैंने क्या किया है, उन सभी नोटिफिकेशंस का ब्रीफ अपने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको उस नोटिफिकेशंस को समझने में काफ़ी आसानी हो। और मैंने हर एक रिलेवेंट एस्पेक्ट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको इस हैंड रिटन नोट्स में कवर कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर किया है वो कवर किया है वेवर ऑफ लेट फीस से रिलेटेड। मीन्स गवर्नमेंट ने आपकी GSTR 3B से रिलेटेड जो लेट फीस लगती है आफ्टर द ड्यू डेट उसका वेव कर दिया है। मीन्स GSTR 3B के ड्यू डेट्स में तो कोई एक्सटेंशन नहीं है, हाँ, बट लेट फीस पर्पज़ के लिए कुछ नंबर ऑफ डेज़ का बेनिफिट प्रोवाइड किया है टैक्स पेयर्स को। बट ये बेनिफिट प्रोवाइड करने का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। रीज़न बीइंग कि मार्च की जितनी भी ड्यू डेट्स हैं वो ऑलरेडी ही जा चुकी हैं और आपने नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है 1 मई को। तो जो मार्च के टैक्स पीरियड्स के जो टैक्स पेमेंट्स कर दी है टैक्स पेयर्स ने, अब वो क्या करेंगे इस नोटिफिकेशन से? उनके लिए किसी भी काम की नहीं है ये नोटिफिकेशन। अब जो वेवर ऑफ लेट फीस की है वो 2 पीरियड्स के लिए की है, जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था। एक है इनकी मार्च के लिए, एक है इनकी मार्च टैक्स पीरियड के लिए और एक है इनकी अप्रैल टैक्स पीरियड के लिए। अब इसको 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और एक वैसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है। जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन की 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा की एग्रीगेट टर्नओवर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए नॉर्मल स्कीम ही अवेलेबल होगी इन एनी केस। और उनके लिए जो दोनों पीरियड्स हैं उसमें वेवर ऑफ लेट फीस का क्या सीन है? वेवर ऑफ लेट फीस का कुछ ये सीन है कि जैसे मार्च का जो टैक्स पीरियड था उसकी ड्यू डेट उनकी 20 अप्रैल थी, उसको बढ़ाकर लेट फीस पर्पज़ के लिए 5 मई 2021 कर दिया गया। मीन्स इस पीरियड में आपका इंटरेस्ट का तो मीटर चालू रहेगा बट आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। उसी तरीके से सिमिलर ग्राउंड्स पे अप्रैल के टैक्स पीरियड की बात करें तो जिसकी ड्यू डेट थी 20 मई 2021 उसको बढ़ाकर 4 जून 2021 कर दिया गया है। इसमें भी 15 दिन का बेनिफिट दिया गया है ओनली फॉर द लेट फीस पर्पस, बट इसमें भी इंटरेस्ट का मीटर आपका क्या रहेगा, चालू रहेगा। तो गवर्नमेंट कितने चालाकी से टैक्स पेयर्स के साथ खेलती है ये आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू समझ रहे होंगे। ओके फिर हम बात करते हैं ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम का है। उसमें मैंने 2 कैटेगरी कर दी। वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जो QRMP स्कीम ऑप्ट कर रखे हैं और अदर देन QRMP स्कीम टैक्स पेयर्स। तो जो QRMP स्कीम वाले जो टैक्स पेयर्स थे उनका जो जैन से मार्च का क्वार्टर था उसकी जो ड्यू डेट्स थी एज द केस में भी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स इन विच ही हैज़ टेकन द रजिस्ट्रेशन, उसके लिए न्यू डेट्स की एक्सटेंशन है फॉर द ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लेट फीस वो 30 दिन की है। मीन्स जो भी केस होगा उसमें आप 30 डेज़ और ऐड कर दीजिए, उन 30 डेज़ में आपकी लेट फीस नहीं लगेगी बट यहाँ भी इंटरेस्ट का मीटर आपका क्या रहेगा, चालू रहेगा। उसी तरीके से हम नॉर्मल टैक्स पेयर्स की बात करेंगे तो उनके मार्च के टैक्स पीरियड के लिए जिसकी ड्यू डेट थी 20 अप्रैल, उसमें लेट फीस की एक्सटेंशन के लिए 20/5 कर दिया गया। मीन इस पीरियड में आपका लेट फीस तो नहीं लगेगी बट इंटरेस्ट का मीटर चालू रहेगा। उसी तरीके से सिमिलर ग्राउंड पे जो अप्रैल की ड्यू डेट थी 20 मई 2021 उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 19/6/2021 ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लेट फीस। ओके अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने सेकंड पेज पे और सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था आपका कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? लेट फीस का वेवर। तो आप लोग अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिएगा कि आपकी GSTR 3B की ड्यू डेट्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हैं। अगर ड्यू डेट्स बढ़ती तो इंटरेस्ट का मीटर चालू नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ लेट फीस पर्पज़ के लिए 15 डेज़ और 30 डेज़ एज द केस मे बी का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है और वो भी काफ़ी लेट प्रोवाइड किया गया है। अब ये जो मैंने बोला प्रीवियस पेज में कि इंटरेस्ट का मीटर चालू रहेगा, उसमें कुछ कंसेशंस प्रोवाइड किए हैं। वो क्या कंसेशन प्रोवाइड किए हैं वो मैं इस पेज के थ्रू आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसको भी मैंने 2 कैटेगरी में बांट लिया। वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम का है। तो डिस्कस कर लेते हैं दोनों ही केस में। ये भी मार्च और अप्रैल टैक्स पीरियड के लिए ही रिलीफ प्रोवाइड किया गया था। तो जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा का एग्रीगेट टर्नओवर है उनका अप टू 5 मई 2021 जो 15 दिन का एक्सटेंशन मिला था उस पीरियड में जो इंटरेस्ट का मीटर चलेगा वो 9% के हिसाब से चलेगा और देयर आफ्टर मीन्स 5
5 मई के बाद अगर आप GSTR 3B फाइल करते हो तो उस केस में आपका इंटरेस्ट की लायबिलिटी 18% के हिसाब से चलेगी। उसी तरीके से हम अप्रैल मंथ की बात करते हैं, 4 जून 2021 तक तो इंटरेस्ट का मीटर 9% के हिसाब से चलेगा, बट उसके बाद टिल द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B 18% से आपका रेट इंटरेस्ट का मीटर चलेगा। ओके, फिर अब उन टैक्स पेयर्स की बात करते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर आपका 5 करोड़ या उससे कम का है। उस केस में क्या है, बोथ फॉर क्यूअर MP एंड नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, फर्स्ट 15 डेज जो होंगे उसमें तो नील रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, बट नेक्स्ट 15 डेज रहेंगे वो 9% लगेगा। मीन्स ये जो 30 डेज़ का स्लॉट का बेनिफिट जो मिला था आपको वेवर ऑफ लेट फीस में, उसके फर्स्ट 15 डेज तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, और आफ्टर 30 डेज़ के बाद आपको 18% से इंटरेस्ट लगेगा, और टिल द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक ये इंटरेस्ट आपको लगेगा। ओके, तो ये था कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात। हाँ, एक चीज़ और इसमें छूट रहा है, कंपोजिशन स्कीम वाले जो हैं, कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए वेवर ऑफ लेट फीस में कोई भी बात नहीं की गई थी। मीन्स CMP 08 के रिगार्डिंग लेट फीस के वेवर की कोई भी बात हमारी नहीं की गई थी। हाँ, बट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपोजिशन स्कीम वालों की भी बात की गई है, और कौन से क्वार्टर के लिए, जो अभी रिसेंटली पास हुआ है Jan 21 टू March 21, फर्स्ट 15 डेज सेम नील रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट 15 डेज 9%, मीन 30 डेज के स्लॉट में फर्स्ट 15 डेज में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, नेक्स्ट 15 डेज में 9% एंड आफ्टर 30 डेज 18% टिल द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ CMP 08। तो ये था आपका कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने थर्ड पेज पर, और लास्ट है ये, इसके बाद एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, और उसके बाद नोटिफिकेशन के जितने भी रिलेवेंट पॉइंट्स थे वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अब जो बात आई है, अब आप हेडिंग देखें एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट। मीन्स अब यहाँ पर एक्सटेंशन हुई है, किस चीज़ की, ड्यू डेट की हुई है। GSTR 3B की ड्यू डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई है, ये मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मिसकंसेप्शंस मार्केट में फैली हुई है कि GSTR 3B की ड्यू डेट्स बढ़ गई हैं। अगर ड्यू डेट्स बड़ी होती ना तो इंटरेस्ट का मीटर चालू नहीं होता वहाँ पर। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ GSTR 1, GSTR 1 जो आप अप्रैल के महीने की फ़ाइल करने वाले हैं, 10, 11, 12, 13 एज द केस में भी, वो उसको 15 दिन से बढ़ा दिया गया है। ओके, IFF जो फाइल करेंगे आप अप्रैल मंथ की, उसको भी 15 डेज से बढ़ा दिया गया है। और ITC 04 जो आप जॉब वर्कर्स को गुड्स भेजते हैं या गुड्स उससे रिसीव करते हैं, जो पूरा ब्यौरा होता है जॉब वर्कर्स के रिलेटेड में फॉर Jan टू March क्वार्टर का, तो वो उसकी ड्यू डेट थी 25 अप्रैल, जिसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 31 मई तक। तो ये कुछ एक्सटेंशंस हुई हैं ड्यू डेट्स में। GSTR 1 की ड्यू डेट्स में 15 दिन का कंसेशनल बेनिफिट मिला है, IFF का कंसेशनल बेनिफिट मिला है, और ITC 04 इन रिलेशन टू जॉब वर्कर भी आपको एक बेनिफिट मिला है। 25 अप्रैल जिसकी ड्यू डेट थी उसको बढ़ाकर 31 में कर दिया गया है। ओके, अब लास्ट रिलेवेंट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, जो कि आपका है सरदर्द वाला रूल, जो अभी भी कई सारे टैक्स पेयर्स के लिए सरदर्द बना हुआ है, और वो है रूल नंबर 36 फॉर इन फॉर्म GSTR 3B। ये जो 105% की जो आपकी कैपिंग होती है ना अवेलमेंट ऑफ ITC पे, मीन्स आपके सप्लायर ने अगर पूरे इन्वॉइसेज अपलोड नहीं किए, सपोज एक इन्वॉइस अपलोड नहीं किया, तो उस केस में हम रूल 36(4) का एप्लीकेशन करते हैं, और उसके बेसिस पे हम ITC को अवेल करते हैं। तो ये जो रूल 36(4) है वो हर एक टैक्स पीरियड के लिए सिंगल तरीके से अप्लाई होता है। मीन्स अगर अप्रैल मंथ का है तो अप्रैल के लिए सिर्फ अप्रैल के लिए अप्लाई होगा, बट इस कोरोना के पीरियड में इन्होंने क्या किया है, इसको कर दिया है 105% कैपिंग ऑन अवेलमेंट ऑफ ITC टू बी एप्लीकेबल ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस फॉर पीरियड अप्रैल एंड मई टू बी अप्लाइड इन रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ मे। मीन्स जो अप्रैल का आपका 2B जनरेट होगा और जो मई का 2B जनरेट होगा, उसका पूरे की कैपिंग आपकी इकट्ठे होके आके मई 2021 में लगेगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस थी, नोटिफिकेशंस के रिलेवेंट बातें थी जो कि आपको बताने लायक थी। एक और उसमें बात थी कि जितने भी स्टैचुरी कंप्लायंसेस हैं आपको नोटिसेस वगैरह सर्व करने के लिए, उसकी भी एक्सटेंशन कर दी गई है कुछ ही पर्टिकुलर पीरियड, शायद 1 अप्रैल से 15 अप्रैल में अब जो भी डेट्स पड़ रही थी उसको 31 मई तक कर दिया गया है। और नोटिफिकेशंस में कुछ भी नहीं था। मैंने जितनी भी बातें थी नोटिफिकेशंस की सारी इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि सबको इतने ईजी मैनर में ये नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके और वो अपने टाइमली कंप्लायंसेस कर सकें। ओके, और
जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के रिलेवेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस या किसी न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रिलेवेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस या किसी न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस के साथ। अभी के लिए बाय बाय।